24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं इंदौर के कृषि कॉलेज में पिछले 20 दिनों से छात्र हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इनके हाथों में तख्तियां हैं। तख्तियों पर लिखा हुआ है डीन हटाओ कॉलेज बचाओ, हमने नींद खोई है कॉलेज प्रशासन सोई है, जय जवान जय किसान, हम अपना अधिकार मांगते भी किसी से नहीं मांगते। इस तरीके के पोस्टर लेकर पिछले 20 दिनों से लगातार जो छात्र हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। छात्रों की क्या कुछ मांग है, छात्रों के क्या हाल है, इसको लेकर छात्रों से ही चर्चा कर लेते हैं। क्या हाल है आपके? हाल तो बेहाल है सर। कॉलेज ने और हमारे डीन ने इतना खराब माहौल यहाँ बना रखा है कि इसकी कोई हद नहीं। महिलाएं सेफ महसूस नहीं कर रही है, छात्राएं सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, कॉलेज नहीं आ रहे हैं, कोई कॉलेज के सारे काम रुके हुए हैं और डीन अपनी मनमानी और राजनीतिक अपने गतिविधियां करते रहे। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही कि डीन हटाओ कॉलेज बचाओ, हमने नींद खोई है कॉलेज प्रशासन सोई, इस तरीके के जो आपने पोस्टर्स लिखे हुए हैं इनको हाथ में लेकर पिछले 20 दिनों से बैठे हुए हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह आप देखना पड़ेगा 2014 में जब डॉक्टर भरत की एज ए सीनियर साइंटिस्ट नियुक्ति हुई, वो गलत हुई है। उसमें सीनियरिटी को दांव पर रख के उनकी नियुक्ति करवाई गई एज ए सीनियर साइंटिस्ट। उसके बाद जब 2022 में वो यहाँ एज ए सीनियर साइंटिस्ट अटैच थे, तब उन पे यौन शोषण के आरोप लगे, तो उनको तात्कालिक वीसी जो हमारे थे एस.के. राव साहब, उनने मुरैना ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, वो अपनी पहचान किसी राजनीतिक पकड़ के कारण वापस यहाँ आ जाते हैं 2024 में, 23 एंड में। और 24 में जब उनने यहाँ एक और महिला प्रोफेसर के साथ गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उनको मानसिक प्रताड़ना दी, काम करने से रोका, अपनी राजनीतिक पकड़ के सारे उनको दबाने की कोशिश करी, ना बोलने दिया गया। इसके बाद जब उनने कंप्लेन करी मैम ने, तो उनको दबा दिया गया और अपनी पकड़ के कारण उनकी बातों को कहीं नहीं सुनने दिया गया, उनको गलत साबित करने की कोशिश की गई पूरी। जब यहाँ पे सितंबर 2024 में वीसी साहब आए थे, तो हम सभी बच्चों ने, हमारे पास खबर आई कि मैम के साथ ऐसा हुआ है और छात्रों के साथ भी पहले ऐसा हो चुका है, लड़कियों के साथ भी, इन्हीं डॉक्टर भरत के द्वारा। तो हमने वीसी साहब को कंप्लेन करी, उनके खिलाफ ज्ञापन दिया। ज्ञापन की कॉपी हमारे पास है सितंबर 2022 में। और हमको पता लगा कि ये कहीं से के डीन बनने का इनका चल रहा है, तो हमने कहा कि ये डीन हमारे कॉलेज के लिए सही नहीं रहेंगे। फिर भी इनको 60 गार्ड से डीन बना दिया गया। 2 अक्टूबर 2024 में इनने ऐसा प्रभारी अधिष्ठाता यहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद से लगातार माहौल को इतना वर्स टू वर्स कर दिया इनने, जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे जब से इनने ज्वाइन करा है तब से लेके आज तक इन 6-7 महीनों में इनके खिलाफ कम से कम 50 कंप्लेनें हो चुकी हैं। 50 अंदर के इंटरनल कंप्लेन कमेटी के पास केस आ चुके हैं। इनने रातों रात इंटरनल कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं। इंटरनल कंप्लेन कमेटियां बदल दी, डीसी जो डिसिप्लिन कमेटी होती है वो बदल दी, आईसीसी बदल दी, एंटी रैगिंग कमेटी बदल दी। जैसे कोई नया मुख्यमंत्री चुनता है और वो मंत्रिमंडल बदलता है, वैसे काम किया जा रहा है। जैसे आईसीसी का ऐसा होता है कि 3 साल में एक बार चेंज होती है, और वो भी आईसीसी के सदस्यों की सहमति से। और किसी महिला के ऊपर कोई अगर बात चल रही तो उसमें महिला प्रोफेसरों में से जो सबसे वरिष्ठ होती है उनको रखा जाता है। उसके बाद जब इनकी अधिष्ठाता की जो नियुक्ति हुई है वो भी गलत है। वो 42वीं रैंक पे आते हैं। ये ऐसा है हमारे यहाँ, राजपत्र पे है लिखा हुआ है कि सीनियर प्रोफेसर को 20 दिन लगभग हो गए आपको बैठे। इस 20 दिनों में कॉलेज प्रशासन ने कोई संपर्क किया आपसे, बातचीत की, इसको समाप्त करने के लिए कोई रास्ता निकाला? कोई रास्ता नहीं निकाला। वो अपनी राजनीति में मदमस्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उनको अगर फर्क भी पड़ता है तो वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि हाँ हमें कोई फर्क पड़ रहा है। वीसी साहब ने भी हमसे इस बात पर कोई बातचीत नहीं करी है। बिल्कुल, पिछले 20 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं छात्र। क्या हाल है? बढ़िया है। अच्छा, हाथ में तख्ती है डीन हटाओ कॉलेज बचाओ, क्या वजह है डीन को हटाने की? डीन को हटाने की मुख्य वजह तो ये है कि हमारे ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं डीन सर के द्वारा, वो भी द्वेषतापूर्वक। क्या आरोप लगाए? आरोप ये लगाए गए कि जो 13 छात्र हैं इन लोगों ने रैगिंग ली है। ये सर का कहना है ऐसा। जो फर्स्ट ईयर वालों ने कंप्लेंट करी उसके थ्रू सर ऐसा बोलते हैं इन्होंने रैगिंग ली, और कुछ हमारे सीनियर हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, बाकी की स्कॉलरशिप रोक दी गई है। तो ये सब गलत है, तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये गलत है। अच्छा, पढ़ाई छोड़कर पिछले 20 दिनों से आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई चर्चा हुई, किसी प्रोफेसर से चर्चा हुई, कॉलेज प्रबंधन से कोई चर्चा हुई अब तक इसको लेकर? इसको लेके अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। आला अधिकारी कुछ कलेक्ट्रेट कार्यालय से भी आते हैं और यहाँ पे देख जाते, पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई इस मुद्दे पे। अभी कब तक बैठने वाले हैं यहाँ पर? जब तक डीन सर नहीं हट जाते हम तब तक बैठेंगे। 42 डिग्री 43 डिग्री की गर्मी है। इस गर्मी में कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ बैठना? मुश्किल हो रहा है। हमने कल उपवास भी रखा था और काफ़ी दिक्कत आती है, पर अब बैठेंगे हम जब तक डीन सर नहीं हट जाते। पानी वानी ले रहे हैं समय पर? हाँ ले रहे हैं। ग्लूकोज वगैरह? हाँ।
ले रहे हैं। चलो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। क्या हाल है? हाल तो बेहाल ही है सर। अच्छा, 20 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है, अब आगे क्या रुख रहेगा? जी, आगे आंदोलन ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा जब तक कि कोई ठोस निर्णय नहीं आया था यहाँ पे, या तो बच्चों के समर्थन में कुछ निर्णय नहीं आया था या फिर डीन के समर्थन में कुछ नहीं आया था, तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। क्या सिर्फ डीन को हटाने की मांग है या इसके अलावा कॉलेज में कुछ सुधार की भी प्रक्रिया होना चाहिए, उसको लेकर भी कुछ मांगे हैं? देखिए, ऐसा है कि डीन एक का पद ही खराब है। डीन, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि डीन खराब है, डीन का एक पद ही ऐसा होता है कि मतलब कि गलतियाँ इतनी कर देते हैं कि वो सब फिर चलता रहता है और आगे दिक्कत आती बच्चों को। और जैसे कि 13 बच्चों के खिलाफ जो कंप्लेंट हुई थी, इसमें से कंप्लेंट जिनने करी थी, जिसका नाम था कंप्लेंट में, वो लड़की ने कलेक्टर में गवाही दी और उसका लिखित पत्र है हमारे पास जो उसने वहाँ पे गवाही दी थी कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फिर भी ये कदम उठाया गया रैगिंग का निर्णय का। अच्छा, रैगिंग अपराध है, लेकिन बावजूद अगर रैगिंग होती है, उसमें पूछताछ होती है, तो उसमें क्या गलत है? नहीं, रैगिंग अपराध हम करें, कोई हमारी गलती हो, हमको सजा दे तो बिल्कुल सही चीज़ है। पर अगर किसी ने रैगिंग नहीं की हो और कोई तीसरा व्यक्ति बोल दे कि इसने रैगिंग की है और सिर्फ आरोप की बुनियाद पर अगर उसको सजा दे दे, तो ये बात भी तो गलत है। क्या लग रहा है इसके पीछे षड्यंत्र कौन कर रहा है? किसका षड्यंत्र है इसके पीछे? सही, इससे सीधा ऐसा दिखता है जैसे हमने इनके डीन बनते समय जब इनको पता चला हमको कि हम इनको डीन बना रहे हैं, तो हमने इनको विरोध किया। तो इसे सीधा लग रहा है कि हमसे मतलब जैसे खुन्नस निकाल रहे हो कि इन्होंने हमारा विरोध करा। बच्चों को एक एक करके टारगेट कर रहे हैं सर, कि ये बच्चे हैं, ये देर हमारे खिलाफ बोलते हैं, इनको टारगेट कर दो, इनका स्कॉलरशिप रोक दो, इनको ट्रांसफ़र कर दो, टारगेट किया जा रहा है सर। 20 दिनों में कोई चर्चा प्रबंधन पर? 20 दिन सर, कुछ ज्ञापन हमने बस यहाँ दिया है, वो हमको कोई इनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला कि प्रबंधन होगा कुछ। अच्छा, अभी आप 20 दिनों से बैठे हैं, ऐसे में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही होगी फिर? हाँ सर, होती है। जैसे हम ELP के स्टूडेंट हैं तो हम हमारा सुबह पहले जल्दी काम निपटाते हैं, फिर शाम को जाते हैं और दिन में यहाँ बैठते हैं सर हम। धरने पर बैठे हुए, धरने पर भी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग बैठकर? जी सर, जी हमारे साथ जैसे जूनियर के स्टूडेंट अभी इनके प्रैक्टिकल है, एग्जाम है, तो सर यहीं बैठे हैं, यहीं पढ़ रहे हैं सर। हम ELP स्टूडेंट है तो ELP में सुबह से हम काम करके आते हैं। अच्छा, दिन का वक्त है तो ठीक है, रात कैसे निकालते हो आप लोग यहाँ पर? नहीं सर, दिन के टाइम पे अभी है, रात में कभी कभी जैसे कुछ प्रोग्राम होता है सुंदरकांड जैसे हनुमान चालीसा, तो ही है, नहीं तो रात में नहीं। अच्छा, इस भीषण गर्मी में कितनी परेशानी होती, तबीयत भी खराब हो सकती है आप लोगों की फिर? सर तबीयत तो खराब हो रही है, पर ऐसा है कि तब 8 दिन की प्रॉब्लम है, 15 दिन की प्रॉब्लम है, ये तो सर बाकी बच्चों का पूरा ज़िंदगी की प्रॉब्लम है ना सर। 8 दिन का कष्ट है तो वो झेल लेंगे, पर अभी पूरी ज़िंदगी भर कष्ट रहेगा, उससे अच्छा तो 8 दिन झेल ले। क्या हाल है? बढ़िया। कौन से ईयर में हो? सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में हो। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के साथ ही अधिकतर रैगिंग के मामले सामने आते हैं? हाँ, आते हैं। क्या हुआ था, असलियत क्या है? क्या रैगिंग वाकई में हुई थी यहाँ पर, या छात्रों को टारगेट ही किया गया कि लगातार डीन का विरोध कर रहे थे, डीन बनाने को लेकर विरोध कर रहे थे, इसलिए टारगेट हुआ है? हाँ, इसीलिए टारगेट हुआ। रैगिंग तो यहाँ होती नहीं और हम लोग भी लेते नहीं है रैगिंग। और हम भी जब फर्स्ट ईयर में थे तो हमारी भी रैगिंग नहीं हुई थी। यहाँ पर रैगिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये डीन सर जब डीन बन रहे थे तो हमने इनका विरोध किया था, तो जब से सर हमको टारगेट करते हैं कि ऐसा ही सर। टारगेट तो अभी भी हो सकते हो, क्योंकि आप उसी कॉलेज में पढ़ रहे हो जिस डीन का आप विरोध कर रहे हो, उसी डीन के अंडर में आपको पास आउट होना है। ऐसे में परेशानियां नहीं होंगी आपको लगता है? परेशानी होगी, पर सर हम ये आंदोलन तभी बंद करेंगे जब डीन सर यहाँ से हट जाएंगे सर कॉलेज से। डीन हटेंगे तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा? हाँ। और अगर दूसरे डीन भी इसी तरीके के आए तो फिर क्या करोगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। अच्छा, डीन बदलते हैं, कुछ होता है और आगे भी इस तरीके की परेशानियां आती हैं, फिर से छात्रों को यहाँ बैठना पड़ता है, फिर वही अपना स्ट्राइक, उनको हटाने के जो प्रयास होगा, जो कॉलेज के लिए गलत है उसको हटाने के लिए जो प्रयास होगा, भरपूर प्रयास करेंगे छात्र। कॉलेज को हम बिगड़ने नहीं दे सकते। किसी गैर जिम्मेदार आदमी के हाथों में कॉलेज को नहीं सौंपा जा सकता है, इतना बड़ा प्रभार। कौन से ईयर में हो आप? मैं 4th ईयर में हूँ, फाइनल 4th ईयर में, फाइनल ईयर में हो आप। आपने लंबा वक्त यहाँ पर बिताया होगा, पुराना समय आपको लगा कि कभी कोई रैगिंग हुई, क्योंकि आप भी फर्स्ट ईयर से आज फाइनल ईयर तक पहुँचे हो? उस समय का कोई माहौल ऐसा था जिस समय ये प्रोफेसर हुआ करते थे, इस तरह की कोई बातें? 4 साल हो गए मुझे, मैंने तो ऐसा कहीं माहौल नहीं देखा है रैगिंग का। और कोई दूर से बच्चा आता है उसको मानसिक प्रताड़ित करना तो गलत है, लेकिन यहाँ पे रैगिंग मैंने नहीं देखा है। 4 साल हो गए मुझे कि रैगिंग नाम की कोई भी चीज़ हो या ऐसा, वो तो क्या वजह रही? कहीं ना कहीं कोई शिकायत तो हुई होगी, जिस शिकायत के आधार पर 13 बच्चों को बाहर किया गया। शिकायत का सर एक ही आधार है, जो डीन के साथ थे छात्र, उन्होंने मिलकर के जो इनके विरोध में थे पहले,
उनको फंसाने की साजिश की गई थी मिलकर के कि आप मान लीजिए मेरे इधर का कोई आया पहचान का आया, मैं उससे बात कर रहा हूँ, किसी तीसरे ने फ़ोटो खींच के और रैगिंग के नाम पे कंप्लेन कर दी, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे को पता ही नहीं है कि उसके नाम की कंप्लेन हो गई है। अच्छा, एक रैगिंग कमेटी होती है जो इसकी पूरी जांच करती है, क्या जांच में कुछ आया, जांच में कुछ फाइनल हुआ, क्या जांच में वो आरोप सिद्ध हो पाए जो आरोप लगाए गए थे? जांच तो हम तभी निर्णय सही मानते हैं जब उस कमेटी में डीन ही नहीं होते। जो जिस बंदे से, जिस इंसान से हमारा विरोध चल रहा है वही उस कमेटी का अध्यक्ष बना हुआ है, तो निर्णय पे तो हम कभी मान्य नहीं करते कि जो उनने निर्णय दिया है वो सही दिया है। वो तो हमारे विरोधी निर्णय देंगे सर, ऐसा वो, क्योंकि हमें तो हटाना ही चाह रहे हैं ना, वो किस कहीं ना कहीं तरीके से इस कॉलेज से हटा के इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। क्या वजह है, क्या कोई अनियमितताएं कॉलेज में होती है जिसको लगातार उजागर करते हैं आप लोग, डीन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हैं, क्या यही वजह है या इसके पीछे की और भी कोई वजह है जिसको लेकर जो डीन है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? इसकी वजह कई सारी वजह है। एक तो अनियमितता, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, महिला प्रोफेसर जो है, छात्र है, उनके साथ गलत व्यवहार, और दूसरी चीज़ यहाँ पे सीनियरिटी है। जैसे कि ये डीन बनने के लायक नहीं थे अभी, क्योंकि ये सीनियरिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी में 42वें 43वें स्थान पर आते हैं। इनसे काफ़ी सीनियर हैं यूनिवर्सिटी में, बहुत प्रोफेसर हैं जिनको डीन बनना चाहिए था और उनको बनाना चाहिए था। तो पता नहीं इनकी क्या साठगांठ या राजनीतिक पकड़ जो भी रही हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन देखने में तो यही आता है कि ये डीन अगर बने तो कुछ ना कुछ राजनीतिक पकड़ ही सामने आती है। लेकिन अब ऐसे में पढ़ाई का नुकसान भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि 20 दिन से लगातार प्रदर्शन करना, धरने पर बैठना, पढ़ाई का नुकसान फिर उसको कैसे कवर कर रहे हैं? बस आप देख लीजिए, यहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे बैठ के ही सब कुछ हो रहा है। दोपहर का खाना भी यहीं पे हो रहा है, कल उपवास है तो कल किसी ने नहीं खाया। इनके पेपर चल रहे हैं थर्ड ईयर के और सेकेंड ईयर के, तो वो यहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ से जाएंगे पेपर देंगे, वापस जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, इस भीषण गर्मी में कल का तापमान देखा जाए तो 42 डिग्री के आसपास रहा। हालांकि थोड़ी सी छांव जरूर है यहाँ पर, तो तापमान कम होगा, लेकिन बावजूद इसके गर्म हवा, लू चलना, इससे कई परेशानियाँ हो रही। तो इससे बचने के लिए कुछ कर रहे हैं? ठंडा पानी, ग्लूकोज वगैरह कुछ हो रहा है इस्तेमाल यहाँ पर? तो सर अभी हमारे पास ये खुद से ही कर रहे हैं, सब पानी वगैरह रख लेते हैं। अभी कॉलेज प्रशासन ने चिंता की है कि छात्र जो हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं, इतनी भीषण गर्मी में तबीयत खराब हो सकती है, छात्रों पर जान पर बना सकती है। इसको लेकर कभी कोई कॉलेज प्रशासन ने चर्चा कर? शासन का हर एक प्रोफेसर यहाँ से निकल के जाता है, हर डीन का हर एक जो भी उनके मेंबर हैं वो निकल के आते हैं। हाँ, इस तरफ देखना, बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो देखना और बच्चों से हालचाल पूछना भी सही नहीं समझते हैं। आप यहाँ से सोच लीजिए, तो हम उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं करते हैं खैर, लेकिन हमने खुद से पानी वानी रख लिया है ताकि दिक्कत ना आए किसी को। फिर भी लेकिन अगर हटाना है, कॉलेज को बचाना है, तो थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। बिल्कुल, कॉलेज हटाना है, डीन हटाना है और कॉलेज बचाना है, तो थोड़ा कष्ट जो है वो ज़रूर सहना पड़ेगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे भी चर्चा कर लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है एग्ज़ाम का समय हो, इसलिए यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्या हाल है? बढ़िया है। अच्छा, यहीं पढ़ाई करना पड़ रहा है? हाँ, क्या वजह है कि सड़क पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है? अब जो पहले जो केसेस हुए हैं उसकी वजह से भी, कि ताकि हमें इससे वो मिले, छुटकारा मिले, कि हम आगे चीज़ें जो हमारे साथ गलत ना हो, उसके कारण। कौन से ईयर में हो आप अभी? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हो। एग्ज़ाम चल रही हैं? हाँ, 4:30 बजे से। 4:30 से एग्ज़ाम है, तो 4:30 से एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की तैयारी धरना स्थल पर ही करना है? जी हाँ। ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे आप यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, कई लोग पढ़ भी रहे हैं, कई लोग बातचीत भी कर रहे हैं, तो ऐसे में पढ़ाई तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हो ही रहा होगा आप लोगों को? हाँ, वो उसमें डिस्टर्बेंस हो ही रहा है, मतलब चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ताकि जो वहाँ पे हम अच्छे से लिख पाएँ, तो चीज़ों में तो आ रही है, दिक्कत आ ही रही है। क्या ये धरना समाप्त करने के लिए कॉलेज प्रशासन ने कोई चर्चा नहीं की आप लोगों से अब तक? अभी तक तो कोई चर्चा नहीं करी है, कोई भी चर्चा नहीं करी अभी तक। जहाँ तक हमें 20 दिन हो गए हैं, तो अभी तक कोई चर्चा नहीं करी उन्होंने। अच्छा, जो रैगिंग का मामला उठा जिसमें 13 छात्रों को बाहर कर दिया गया कॉलेज से, तो कैसे देखते हैं इसको? क्या वाकई में सही रहा या गलत रहा, क्या हुआ? ये गलत है, क्योंकि मतलब ऐसे कोई साक्ष्य थे नहीं हमारे, और हमने ये चीज़ें करी नहीं है, तो फिर उन पर कार्रवाई करना तो गलत है, इसलिए। क्या हाल है भाई? बढ़िया। कहाँ से हो? मैं बैतूल से हूँ। बैतूल से पढ़ने के लिए आए हो। कौन से ईयर में हो? हाँ, थर्ड ईयर में। अच्छा, थर्ड ईयर की भी एग्ज़ाम चल रही है? हाँ, थर्ड ईयर की भी मिड टर्म एग्ज़ाम चल रही है, उसी के मेरे बैचमेट वगैरह बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, सभी सीनियर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीनियर्स के साथ में पढ़ाई कर रहे हो, कितना एंजॉय होता है सीनियर्स के साथ पढ़ने में? यहाँ इन्जॉय भी हो जाता है, प्लस जो उनके नॉलेज वगैरह रहता है हमें वो भी अच्छे से मिल जाता है, अच्छी गाइडलाइन भी मिल जाती है पढ़ाई के, इसमें किस तरह लिखना है और किस तरह पढ़ना है, तो बहुत सपोर्टिव। उसके लिए एक अच्छा माहौल हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिस माहौल में अभी आप लोग बैठे हो, प्रदर्शन पर बैठे हुए हो, डीन का विरोध कर रहे हो, ऐसे में कहीं ना कहीं पढ़ाई का नुकसान भी आप लोगों का हो रहा होगा?
जी हाँ, पढ़ाई का तो नुकसान बहुत हो रहा है। जैसे अब आप यहाँ पे बैठे हो, कभी रहता है कि हमें पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, इतने में थे। अब ग्रुप स्टडी हो जा रही है, थोड़ा हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, हमारे से सीनियर बहुत सपोर्टिव है, वो हमें समझा देते हैं, तो थोड़ा कवर हो जाता है। लेकिन ऐसे माहौल अगर चलता रहा ना, ये हमारे लिए भी और आने वाली जो जनरेशन भी है उनके लिए भी बहुत ख़राब रहेगा। अच्छा, घर वालों को पता है कि धरने पर बैठे हुए हो यहाँ पर? हाँ, मतलब अब घर वालों को तो वो इतने बता नहीं सकते कि इसमें है, तो घर वालों को उतना बताया नहीं है, पर जो बड़े भाई वगैरह उन्हें हमने बता के रखा है कि बैठे हैं, बस। चिंता तो होती होगी, घर भाई को भी चिंता होती होगी कि कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि वापस से फीस भरना, कॉलेज की प्रक्रिया करना, कहीं ना कहीं नुकसान होता है। हाँ, वैसे होता है नुकसान वगैरह, तो बस भाई ने समझा के रखा है कि तुम ये कर रहे हो, पर उसके साथ साथ तुम्हारी जो पढ़ाई हो उस पर इफेक्टिव ना हो, इसलिए हमारी तरफ से हम 100% दे रहे हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी तरह से हो। और इस पर एग्ज़ाम वगैरह जो धरना हो रहा है, ये तो हमारा अब जो है कि दिन अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसको तो रोकना हम करेंगे हमारे लिए, इसलिए, पर पढ़ाई में उससे इफेक्ट नहीं होने दे रहा है। बिल्कुल, परिवार को जो है वो जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सदस्य जो हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों को जानकारी है। क्या हाल है? ठीक है सर। क्या सिर्फ कॉपी खुली है कि पढ़ाई भी चल रही है? सर एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी तो कॉलेज में। अच्छा, ऐसा तो नहीं आगे पार्ट पीछे सपाट? नहीं सर, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कंटिन्यू यही पढ़ाई भी चल रही है। जब 20 दिनों से लगातार बैठे हुए हो आप भी? जी, सभी लोग यहाँ पे 20 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं। अच्छा, धरने की वजह जो समझ में आई है, पहली तो ये है कि गलत तरीके से रैगिंग का आरोप लगाकर छात्रों को बाहर कर दिया। इसको लेकर कॉलेज प्रबंधन से कोई चर्चा नहीं हुई? इसको लेकर वापस से जांच की मांग आप लोगों ने की या नहीं की? हाँ, वापस मांग की, लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा इसके आगे। उन्होंने अपना एक डिसीजन फाइनल कर लिया है, जैसे ट्रांसफ़र का ये वो, और हमारी मांगें मतलब सुनी नहीं जा रही हैं, इसलिए हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अच्छा, घर परिवार को पता है कि धरने पर बैठे हुए हो? काफ़ी मतलब ऐसा इतना डीप तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी पता है कि थोड़ा क्या माहौल चल रहा है कॉलेज में। इतना नहीं पता कि सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये सब ऐसा कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई रास्ता निकलेगा या धरने पर बैठने से, प्रदर्शन करने से आप लोगों का? सर अभी तो हम ये कोशिश जो हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, आप देखते हैं क्या आगे होता है। कितने दिनों तक जारी रहेगा ये धरना आगे? जब तक प्रशासन मांग नहीं मांगता, जब तक तो करना पड़ेगा हमें ये धरना। अच्छा, कोई अधिकारी ने आकर चर्चा की? कलेक्टर कार्यालय से कोई आया? क्योंकि छात्र जब सड़क पर बैठते तो एसडीएम, एडीएम कोई ना कोई तो आपसे बात करने, जानकारी लेने आता है। पुलिस वगैरह में से आए थे, पुलिस भी आई थी, तो काफ़ी बातचीत हुई, डीन सर से भी हुई, हमारी भी हुई, लेकिन ऐसा कोई एक निर्णय नहीं निकल पा रहा है कि ठोस, कि जिस वजह से हम ये बंद कर दें या फिर हमें कुछ निर्णय मिल जाए। इसी चल रही है। शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा? जी, शांतिपूर्ण आंदोलन चालू रहेगा। कब तक जारी रहेगा? तब तक हमारी बात नहीं हो पाती, हमारे मतलब काम नहीं हो रहा है, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता जब तक ये आंदोलन चालू। क्या सिर्फ बात से ही काम चल जाएगा या डीन हटाना जरूरी है? नहीं, बात के साथ साथ डीन जो हमारे साथ कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, क्या कर रहे हैं डीन? किस तरह की हरकतें हो रही हैं? बिना सुने ये जो कार्रवाई की जा रही है कि रैगिंग के ऊपर ये वो कुछ भी, तो वो हमारी उसमें कोई हमारे पास वो नहीं है कि हमने कुछ किया है, हमने कुछ गलत किया है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर, आप कौन से ईयर में हो वैसे? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर से गुजरे हो इसी कॉलेज से, तो कैसा माहौल था उस समय, क्या लग रहा था? देखिए, फर्स्ट ईयर में हम भी रहे, हमारे साथ भी कोई रैगिंग नहीं हुई, हमारे साथ भी कोई रैगिंग नहीं हुई है, ना उनके साथ किसी ने की है। लेकिन किसी तीसरे बंदे ने, कोई दो लोग बात कर रहे हैं, कोई सीनियर बात कर रहा है किसी जूनियर से, अगर कोई तीसरा बंदा फ़ोटो खींच लेता है, अब भले हो सकता हो वो थर्ड ईयर वाला फर्स्ट ईयर का भाई हो, लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा फ़ोटो खींच के अगर कॉलेज प्रशासन में दे रहा है और उस पर कमेटी भी बैठने के बाद कोई ठोस सबूत नहीं है, और फिर भी कुछ बच्चों का उनके खिलाफ कॉलेज प्रशासन निर्णय ले रहा है, तो वो गलत है, और उसी के खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, क्या वजह लगती है कि क्या इसके पीछे की वजह होगी कि ज़बरदस्ती रैगिंग में फंसाकर 13 छात्रों को बाहर कर दिया गया? इसकी वजह तो हमें खुद नहीं पता है, इसीलिए तो हम बैठे हैं। अगर वजह पता होती है तो फिर हम बैठते ही क्यों? और इसके पीछे कुछ ठोस सबूत ही नहीं है। डीन क्या सोच रहे हैं, कॉलेज प्रशासन क्या सोच रही है, वही हमें समझ नहीं। कमेटी ने निर्णय लिया होगा तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर, कुछ सबूतों के आधार पर, कुछ शिकायतों के आधार पर लिया होगा। हमारी आंदोलन में मांग ही यही है कि कमेटी ने जो निर्णय लिया है वो किस मतलब सबूत पे या किस ठोस आधार पर लिया है, वही हम जानना चाह रहे हैं। अगर वो सबूत सही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबूत ही नहीं बताया जा रहे हैं कि किस सबूत पे, किस बात पे उन्होंने निर्णय लिया है, तो इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। और जब तक ये बताएंगे नहीं, जब तक कुछ इसका निवारण नहीं होगा, हम यहीं बैठेंगे। अच्छा, कैसे दिन कटता है, कैसी दिनचर्या कैसी रहती है आपके आंदोलन के समय? सुबह से आके कितने बजे आप लोग यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद में दिन कैसे कटता है आप लोगों का?
हम 10 बजे से यहीं बैठते हैं, 10 बजे आ जाते हैं और फिर जब हमारी एग्ज़ाम होती है हम एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। और भी फिर में डिजिटली आंदोलन भी चल रहा है हमारा, लेकिन खास तो हम यहीं बैठ रहे हैं कॉलेज की गेट पर। अच्छा, इस आंदोलन के बीच कुछ प्रोफेसर्स कॉलेज के जिनसे आपकी अच्छी बातचीत होगी, अच्छा उनका नेचर होगा, उन लोगों से बातचीत की तो क्या क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ अंदर से बातें निकल कर आ रही हैं कि आप लोग सिर्फ धरने पर बैठे हैं, इसका कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है? कॉलेज प्रशासन में कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम तो मतलब बाहर ही बैठ रहे हैं, लेकिन प्रोफेसरों की तरफ से भी कोई ऐसी मदद नहीं है, कोई बात नहीं है। जो भी हम यहीं हैं और बाहरी जो पुलिस वाले आते हैं उनसे ही थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, वो कुछ पूछ जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी कैसा माहौल है कॉलेज का? क्या डर का माहौल बना हुआ है? क्योंकि आज 13 छात्रों पर कार्रवाई हुई, हो सकता है आप धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं आप जिनके खिलाफ, कल को आपके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, बिना सबूत के ही अभी हुई है, तो हो सकता है हमारे ऊपर भी हो जाए बाद में। डर है इसका? डर तो है सर, अभी तो बैठे हैं, अगर उनका कुछ नहीं हुआ तो फिर तो बाद में हमारा भी कुछ हो जाएगा, रिजल्ट भी बिगड़ सकता है। रिजल्ट भी बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ऐसे भी हमारी पढ़ाई तो ख़राब हो ही रही है, एग्ज़ाम है फिर भी हम यहाँ बैठ रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है रिजल्ट भी बिगड़ने की संभावना है? क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हो, डीन के खिलाफ आंदोलन पर उतरे हो, 20 दिन से डीन लगातार वॉचिंग कर रहे हैं और आपने जो आरोप लगाए हैं कि झूठे केस में डीन फंसा रहे हैं क्योंकि उनका विरोध कर रहे थे, तो अब रिजल्ट बिगड़ने का डर है कहीं ना कहीं? देखिए, अभी इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। अगर ये बढ़ता रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई कॉलेज प्रशासन पे और प्रशासन के मतलब अगेंस्ट में कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे ये कुछ कर दिया, हम इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं थी और हमें यहाँ बैठना पड़ा है, तो आगे भी हमें पता नहीं क्या हो जाए। मतलब डर है कहीं ना कहीं, डर का माहौल है? डर का माहौल है। अच्छा, कितना डर लग रहा है? चूंकि आप लोग विरोध में बैठे हुए हैं, डीन का ही विरोध कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी चल रही है इस बीच में। सर, डर का तो ऐसा है कि अभी इस हालत में हम फिजिकली मेंटली दोनों ही डिप्रेस्ड है कि फिजिकली जो धूप देख रहे हो, सबको डिहाइड्रेशन वगैरह सब कुछ, मतलब गर्मी सहन करनी पड़ रही है, और मेंटली प्रेशर तो है ही कि हमें ये डर भी है कि हमारे जो घर पे नोटिस वगैरह भेजते हैं ताकि ये हट जाए, पीछे हट जाए। हमारे पेपर चल रहे हैं अभी थर्ड ईयर के, तो उसको भी हमको यहीं बैठ के पढ़ना, उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता। बाकी जैसा आपने नोटिस का बताया, क्या नोटिस घर बेचकर दबाव बना रहे हैं छात्रों पर, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं छात्रों में कि आंदोलन जो है ख़त्म कर दें? हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। घर पे नोटिस भेजना, ये कि किसी का भी ट्रांसफ़र कर देना, और कुछ भी अगर उनको इनडायरेक्टली धमकी देने का काम कर रहे हैं ये, कि ताकि ये पीछे हट जाए और ये आंदोलन बंद हो जाए। पर ये आंदोलन इस तरीके से बंद बिल्कुल नहीं होने वाला है, चाहे कुछ कर ले। क्या कॉपी बंद, पढ़ाई चालू? हाँ सर, वैसे तो दिन भर से वही करते। हमारे पेपर जो है 4:30 से 5:30 बजे तक है, तो सुबह से वही हमारा रूटीन ही वही है कि सुबह से आना है 9-10 बजे और शाम तक वही पढ़ाई करके पेपर देना है। अब क्या ऐसे माहौल में पढ़ाई हो पाती है? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन में सब छात्र बैठे हुए हैं, तो पढ़ाई से ज़्यादा बातचीत होती है ऐसे में? ये दौर हमने भी देखा हुआ है। सर ऐसा है कि सर ये हमारे ऊपर केस है तो हमको तो लड़ना ही पड़ेगा। बाकी जो पढ़ाई है वो भी वो तो मतलब प्राइमरी है, वो तो करना ही पड़ेगा किसी भी। क्या आपका भी नाम शामिल था उसमें? हाँ सर, नहीं मेरा नाम नहीं, मेरे बेचमेंट का नाम शामिल था, मेरे सीनियर का और जूनियर का। ऐसा तो नहीं कि सीनियर्स के कहने पर यहाँ बैठना पड़ रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज सीनियर पे हुआ, कल हमारे पे हुआ, ये हमारे जूनियर पे भी हुआ है, तो कल ये कभी केस हम मतलब हमारी कोई इसमें गलती नहीं है, पर ये डर है कि कल को आप लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। यही सर, आज हमारे सीनियर पे जैसे हुआ, कल ये कभी जो ये समय हमारे ऊपर आ जाए तो हमारे पे भी हो सकता है, इसलिए हम आज बैठे हैं। अच्छा, कितना नुकसान होता है ऐसे में पढ़ाई का? परिवार भी चिंतित रहता होगा। ऐसा है कि सर परिवार से दूर है तो पढ़ाई करने ही आए हैं यहाँ पे, और घर वालों ने भी पढ़ाई करने भेजा है, पर अब उनको ये पता नहीं है कि वहाँ पे केस हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि सर हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। जो भी ये रैगिंग है ये हमने ली नहीं है, और यहाँ हो ही गई सर, अब तो बंदी मतलब कोई ज़्यादा ये चलन में नहीं है, और ये फालतू केस कर रहे हैं जो। अच्छा, ऐसा नहीं लगता सब लोग आजकल अवेयर हैं, सबके पास मोबाइल हैं, कोई भी अपनी बात किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर कह सकता है? अगर उसके साथ रैगिंग होती है तो सोशल मीडिया पर कह सकता है, शिकायतों के लिए कई प्लेटफॉर्म्स रैगिंग के लिए बना दिए गए हैं, वहाँ पर कर सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो शिकायत हुई है वो शिकायत द्वेषपूर्ण की गई है? सर ये शिकायत जो है ना वो पूरी 100% झूठी है। इस शिकायत में हमारा कोई मतलब हाथ ही नहीं है। हम कहीं से कहीं तक सम्मिलित नहीं थे इसमें, क्योंकि हमारे सीनियर जो थे वो धार थे, हम जो थे हम भी सारा पढ़ाई में लगे थे, और जो फर्स्ट ईयर जो है ना उनमें 2-4 लोग ऐसे जो भड़के हुए हैं
सीनियर के ऊपर या जूनियर के ऊपर, जो भी उनके बेचमेट के ऊपर भी भड़के हुए हैं, तो उनने नाम ये कुछ भी एनसीसी के काम से, एनएसएस के काम से कुछ भी बातचीत होती है ना, तो उसमें भी वो है ना डीन सर को जाके यही हमारी झूठी शिकायतें करते हैं रैगिंग के नाम से। तो ये कृषि कॉलेज के छात्र हैं जो सड़क पर बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, मेन गेट पर बैठे हुए हैं कॉलेज के। इसी गेट से डीन प्रोफेसर्स का आना जाना लगातार लगा रहता है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। 20 दिन से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं और झूठा केस जो रैगिंग का उन 13 छात्रों पर लगाया गया है, उन छात्रों को वापस कॉलेज में लाने की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही जो रैगिंग की शिकायत की गई है और जो रैगिंग कमेटी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, उसकी जांच भी सार्वजनिक करने की बात यहाँ पर छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत, न्यूज़ 24।